हम कहते हैं हम दो हमारे दो, ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। ये अल्लाह की देन है क्या इनके लिए? ये इनकी खुद की देन है। इनके घर में इनकी पत्नियां सुरक्षित नहीं है। ये अपनी बहन बेटी अपनी बीवी के साथ हलाला कराते हैं, कहते हैं फिर आओगे मेरे पास। आप बताइए, जिस बीवी को आप 3 तलाक देते हो, 3 तलाक के बाद अब जब उसको आपको पुनः अपनाना है तो आप उसको किसी मौलवी के पास भेज दोगे कि जा एक रात को सो के आ। ये है क्या? ये भारत देश है, विश्वास का देश है, संस्कृति का देश है। ये लोग संस्कृति के विनाशक हैं। पर मदनी साहब तो कहते हैं सबसे पहले इस्लाम ही आया था भारत के अंदर। मदनी को पता है वो कब आए थे? इस्लाम की तो बात बाद में करें, धर्म सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन धर्म। जिनको ये मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या क्या बोलते हैं, जब उनका नाम लेते, जिनको आप मानते हो, आप उन्हीं के घर में आग लगा रहे हो, उन्हीं के वंशजों पे आप ये कर रहे हो। तो आप हो किसके? आप अपनों के ही नहीं हो तो हमारे कैसे हो सकते हो? ये जगह जगह नमाज पढ़ते फिरते हैं, कहीं भी होगा वहीं बैठ जाएंगे सड़क पे। तो योगी जी ने क्या गलत कर दिया? अगर वो अपने सब भाइयों को जगा रहे हैं, यज्ञ करो, पूजा करो, रामचरितमानस पढ़ो, अभी समय है, हिंदुओं जाग जाओ। क्योंकि मोदी जी भी खुद कहते हैं कि अब तक तो मैं जगा चुका, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। और ये चादर फादर गैंग जो काम कर रहे हैं ना, ये चादर फादर गैंग ध्यान से सुन लें, जो हिंदुत्व के ऊपर आंख उठाएगा, जो सनातन के ऊपर आंख उठाएगा, उसको मैं भी मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन सनातन को मिटने नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। स्पेशल चर्चा में आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी हितेश्वर नाथ महाराज जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में नवरात्र को लेकर के योगी सरकार ने जो आदेश पारित किया है उसको लेकर के इनकी क्या राय है। स्वामी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। स्वामी जी, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये निर्देश जारी किया है कि पूरे नवरात्र के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो हो, और सरकारी अनुदान भी उनको जारी किया गया है, तो सवाल अब तमाम लोग ये उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये देश अगर सेकुलर है, इस देश धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें सरकार किसी हिंदुत्व के काम के लिए पैसा कैसे दे सकती है? क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये डिसीजन आपने देर से ही लिया, लेकिन लिया बहुत अच्छा है। और ये तो पहले से होना चाहिए था, लेकिन आपने इस बार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपने अभी ये कहा कि ये बताइए, क्या यज्ञ करना बुरा है या रामायण करना बुरा है? जिस तरीके से हमारे सनातन के ऊपर रोज प्रहार हो रहे हैं, कभी कोई चौपाइयों को लेके आ जाता है, कोई भी अनभिज्ञ व्यक्ति जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, ऐसे लोगों के कहने पे जो बाबा तुलसीदास जी ने जिसको रचा, आप सोचिए, जो हनुमान जी की वाणी है, उस वाणी के ऊपर ये ऐसे लोग जो जिनका कोई वजूद ही नहीं है, वो अगर इस बात को कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये होना भी चाहिए। और आपने अभी बात करी कि हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये विश्व कल्याण के लिए आदरणीय योगी जी ने ये डिसीजन लिया है और ये बहुत ही स्वागत के लिए है। ये जो आह्वान पूरा हुआ है, इसके दौरान चर्चा का विषय ये इसलिए भी बना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रामचरितमानस का उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध कर रहे थे, और अब उनका नया बयान जो आया है वो ये कह रहे हैं कि मेरे बोलने के बाद से उत्तर प्रदेश के निवासियों ने रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार को पैसा खर्च करके ये करना पड़ रहा है। ऐसा है मुझे कभी कभी हंसी आती है कि हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति के बात पे, हम जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए ऊट पटांग की बातें करते ही करते हैं। उनको खुद नहीं पता मैं क्या हूँ क्या नहीं। अब वैसे भी वो हार चुके, विधायक का चुनाव हार गए, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं घिसियापन है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा कीड़ा बैठ गया है जो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को, स्वामी प्रसाद को, तो पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि वो पागल हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस ये हमारा आस्था है, हमारा विश्वास है। अब मुझे आप पर विश्वास है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो अगर ये ख़त्म हो गया तो आप अच्छे नहीं रहेंगे ना। तो विश्वास कभी ख़त्म नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंदर श्रद्धा और विश्वास, ये 2 नाव हैं जो एक साथ चलती हैं। एक पे इसी पे पैर रख के हम लोग चलते हैं। जहाँ श्रद्धा खत्म हो गई वहाँ विश्वास खत्म हो गया, जहाँ विश्वास खत्म वहाँ श्रद्धा। श्रद्धा जब होती है तभी विश्वास होता है। तो हमें श्रद्धा है किसके ऊपर? अपने रामचरितमानस के ऊपर।
और इसीलिए जब श्रद्धा है तो उस पर विश्वास है। श्रद्धा किस पे? प्रभु श्री राम पे, कि मेरे राम हैं। राम सेतु पिक्चर बनी, आपको पता होगा क्या किया, कितना उसका विरोध हुआ। राम सेतु में अक्षय कुमार खोज करने निकले थे, उस पिक्चर को आप आज भी देखिए, तो आखिरकार उसमें क्या डिसीजन निकला कि खुद अक्षय कुमार ने इस बात को माना कि राम सेतु जो है प्राकृतिक नहीं है, ये भगवान श्री राम ने ही बनाया है। तो जब उसकी सारी डायग्नोज हो गया, सब कुछ हो गया, तब उन्हें पता चला, और इसके लिए सरकार ने भी फिर कहा कि नहीं, इसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान राम का, और ये हमारे सनातन का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है। इस तरीके की बातें करना स्वामी प्रसाद मौर्य को, मुझे लगता है कि उनको, इवन उनके परिवार को भी कहूँगा, उनका कहीं ट्रीटमेंट कराएं, उनको थोड़ी पागल खाने का कहीं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं कि उनको थोड़ी अकल आनी चाहिए। इस तरीके का बयान देने से आप हमारे भारत के अंदर जो एकता है, जो संगठन है, जो हम लोग कहते हैं कि जातियों में बांटने का काम, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। ये हम लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे नहीं समझ आता ये कौन सी जाति का व्यक्ति है, तो ये हम लोगों को बांटने का काम कर रहा है। ये कभी नहीं कामयाब होंगे। ऐसे लोगों को तो, ये लोग तो खत्म हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले और 2-4-6 महीने में आप देखिए, अब 2024 का भी चुनाव है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी सरकार उनकी बेटी को भी टिकट नहीं देगी, और देना भी नहीं चाहिए। जिसका बाप ऐसा, उसका परिवार कैसा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको बिल्कुल, सरकार को भी, बीजेपी सरकार को भी, और भी जो राम को मानने वाले लोग हैं, वो जगह जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के इस जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, इसका बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, मैं तो गदा रखता हूं हनुमान जी की, अगर वो यहाँ आ गए तो उन्हें बताऊंगा कि राम कौन है, हनुमान कौन है। क्योंकि ये जो चौपाई है ना, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। तारन मतलब ढोल कौन सा, जो बेसुरा ढोल होता है, वो अगर फट जाए तो उसको क्या करते हैं, उसको सही करते हैं। कैसे सिल के सही करेंगे, फिर पीट के देखें बजा नहीं बजा, ऐसी गंवार। तो ये गंवार व्यक्ति है जिसने इस तरीके की बात की है। तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते ना, उसको कुछ कर, बस इसको समझा तो सकते हैं। अगर ये समझ गया स्वामी प्रसाद मौर्य तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो इसका एक ही रास्ता है, पागल खाने। बड़ी बात कर, और कोई नहीं। ये बताइएगा कि कई लोग जो हैं, खास करके मुस्लिम मौलाना जो हैं, वो अब ये सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश तो धर्मनिरपेक्ष है, इस देश के अंदर रामचरितमानस के पाठ के लिए, अखंड पाठ जो रामायण का पाठ है, इसके लिए सरकार कैसे पैसे दे सकती है। देखिए, अब मैं आपको सीधी बात बताना चाहता हूँ, ये देश, जो लोग इस बात को कह रहे हैं ना, ये धर्मनिरपेक्ष सेकुलर की जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये देश सिर्फ हिंदुओं का देश है, ये सनातनियों का देश है, ये का नहीं है। नो, बिल्कुल नहीं, ये किसी मुसलमान का देश नहीं है। क्योंकि ये भूल चुके हैं, क्योंकि ये खुद भी हिंदू हैं, ये कन्वर्ट हो गए डर के कारण कन्वर्ट हुए। अब ये अपने आप को मुसलमान समझने लगे हैं। इनका भ्रम है, इनको इस भ्रम को बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहिए। और मैं तो इन्हीं सभी मुसलमानों से यही कहूँगा कि जल्दी से बदल के आप लोग फिर से पुनः अपने सनातन को अपना लीजिए और जय सिया राम बोलिए। भारत में जिसको रहना है उसको जय श्री राम बोलना ही होगा, उसको सनातन को मानना ही होगा। ये तो धन्यवाद है कि हमारे भारत की तपोभूमि पे 2 ऐसे महान तपस्वी संतों ने जन्म लिया, जिसको मैं राम और कृष्ण की भूमिका कहूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर भूमिका कहा जाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और अगर भगवान कृष्ण की, क्योंकि लीला सबसे ज़्यादा कौन रच रहा है इस समय, योगी आदित्यनाथ जी रच रहे हैं, तो वो कृष्ण का स्वरूप हैं। तो राम और कृष्ण हमारे भारत में पुनः हमारे बीच में मध्य में बैठे हैं। तो इन दोनों की लीलाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं, दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी समय है हिंदुओं जाग जाओ, क्योंकि मोदी जी भी खुद कहते हैं कि अब तक तो मैं जगा चुका, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तो अगर तुम्हारी बारी को वो तुम्हें इंडिकेट कर रहे हैं, जाग जाओ, तो जाग जाओ, वरना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ये आपके घर में घुस के, अगर ये, क्योंकि इनकी संख्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो किसी भी पायदान पे आप देखिए कहीं भी, क्योंकि ये कहते हैं, हम कहते हैं हम 2 हमारे 2, ये कहते हैं हम 2 हमारे गिन लो। इनकी तो अनगिनत है, इनकी बीवियां अनगिनत, इनके बच्चे अनगिनत, आप कितने गिनोगे। और जिनकी कोई सरकार के पास कोई डिटेल नहीं है, बराबर की भूमिका निभाते हैं ये लोग। आप सोचिए कितना बड़ा कांड इन लोगों ने दिन दहाड़े राजस्थान सरकार के अंदर कर दिया। एक लड़के की गर्दन, उसको जो वो कन्हैया को, उसकी इन्होंने गर्दन काट के रख दी।
अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। तो ना मैं भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस सरकार के रहते ही वहाँ पे ये जो काम हुआ है, ये सरकार पुनः कभी कांग्रेस सरकार कभी राजस्थान में नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, आने वाले समय बीजेपी का है और बीजेपी ही आएगी। और 2024 में भी मैं आज ये बात बोल रहा हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए, 2024 में पुनः आदरणीय मोदी जी ही इस देश के सरताज बनेंगे, इस देश के राजा बनेंगे और पुनः उनके सिर पे मोर मुकुट लगेगा। और मैं सही बात बता रहा हूँ, इस पूरे भारत का व्यक्ति बच्चा बच्चा दिल से मोदी को प्रेम करता है। क्यों करता है? क्योंकि भारत को 2024 तक हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपने देखा होगा कि कोई बॉलीवुड की मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, कुछ होता है तो उससे पहले एक टीज़र लॉन्च होता है और फिर उसके बाद ट्रेलर आता है। तो कई लोग जो हैं, खास करके वामपंथी लोग, अब वो खुद ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों का तो पता नहीं, पर उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व का ट्रेलर, हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयारी में है। और जो अभी ये अखंड रामायण पाठ के लिए पैसा दे रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र का टीज़र है। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मैं इस बात को मानूंगा। ये टीजर नहीं टेलर है और टेलर के बाद अब आगे पूरी फिल्म बाकी है। कहते हैं ना कि अभी तो फिल्म बाकी है। तो मुसलमानों सुधर जाओ, अभी आपको बहुत चीज़ें देखनी है और इस भारत को अपना ही देश समझो। आपको यहाँ रहना है। आप हमसे अलग नहीं हैं। मैं आपको अपने से अलग, क्योंकि आप हमारे ही हैं। आप भ्रमित हो चुके हैं, अपने आप होश आ जाइएगा और पुनः आप अपना इस सनातन धर्म को अपनाइए। मैं तो आपसे आह्वान करूंगा। क्यों? क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि यज्ञ करने के लिए आप बताइए, ये जगह जगह नमाज पढ़ते फिरते हैं, कहीं भी होगा वहीं बैठ जाएंगे सड़क पे। तो योगी जी ने क्या गलत कर दिया? अगर वो अपने सब भाइयों को जगा रहे हैं, यज्ञ करो, पूजा करो, रामचरितमानस पढ़ो। हमने भी 75 जिलों में यात्रा करी, हर जिले में हमने लोगों को घर घर जाके अलग जगाया। हनुमान चालीसा पढ़ा करो, रामचरितमानस की 1 चौपाई रोज पढ़ा करो, हमने सबको जगाया। तो ये तो कार्य बहुत जल्दी होना भी चाहिए। और जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है और वो डर चुके हैं। अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि योगी जी, क्योंकि उसको बुलडोजर बाबा कहते हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ। बाबा ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, प्रयागराज में हुआ था। बाबा ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये तो बाबा ने कहा मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन जो हिंदुत्व के ऊपर आँख उठाएगा, जो सनातन के ऊपर आँख उठाएगा, उसको मैं भी मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन सनातन को मिटने नहीं दूंगा। ये धर्म है, ये धर्म है और इस धर्म का सम्मान होगा। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। और ये चादर फादर गैंग जो काम कर रहे हैं ना, ये चादर फादर गैंग ध्यान से सुन लें, अपने आप को बिल्कुल या तो बिल के अंदर घुस के बैठ जाएं, या समय है अभी भी जाग जाओ, सनातन को अपना लो, आप सुरक्षित रहेंगे इस देश के अंदर। लेकिन अगर आप सनातन पे प्रहार करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ये भारत शेरों का भारत है। अच्छा महाराज जी, ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि हर साल जो है तस्वीरें जब आती थी बाहर, तो सिर्फ और सिर्फ रोज़ा इफ्तार पार्टी की आती थी, इस तरीके के आयोजन की नहीं आती थी। पर उत्तर प्रदेश ने इस बार एक नई शुरुआत की है। क्या यही चीज़ जो है पूरे देश में जाएगी, आपको लगता है? देखिए, रोज़ा इफ्तार पार्टी का मतलब ही नहीं बनता है। ये बिना बात की रोज़ा इफ्तार पार्टी होती है। मैं ये कहता हूँ, जब रोज़ा इफ्तार पार्टी होती थी, क्या कभी कोई मंत्री ने नवदुर्गा खुलवाने के, व्रत खुलवाने के लिए किसी महात्मा को बुलाया, किसी नेता को बुलाया? वो भी तो करना चाहिए। अगर आप रोज़ा इफ्तार करते हो तो नवदुर्गा भी तो बेचारे संत लोग खोलते हैं, हमारा पूरा देश खोलता है, राजनीतिक नेता भी व्रत रखते हैं। तो उनको भी एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए कि रोज़ा इफ्तार हो रहा है तो नवदुर्गा के व्रत भी खुलने चाहिए, फलाहार मतलब फलाहार होना चाहिए, फलाहार की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये वो नहीं करते, क्योंकि राजनीति जो हो रही है ना, मैं आपको बताऊं, धर्म से राजनीति हो तो अच्छी राजनीति होती है। धर्म के साथ पहले गुरु हुआ करते थे और गुरुओं के आधार पर, क्योंकि गुरु बताते थे कि देश को, राजा के ऊपर, तो राजा उनसे पूछता था कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। आज हमारे देश का राजा वही है जो संतों की भूमिका को समझता है, संतों को समझता है, उनकी बात को समझता है, तब कोई डिसीजन आगे लेता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय भारत के अंदर की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि संतों को अपनी विचारधारा को संगठित करके इस भारत की एक ही आवाज़ उठनी चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले से एक ही बात, सिर्फ यही कि भारत को जितना जल्दी हो हिंदू राष्ट्र घोषित करें। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के अंदर बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैं चैनल पे बोल नहीं सकता, लेकिन हमें अपने इस सुंदर से भारत को बचाना होगा।
और बचाने के लिए यही करना पड़ेगा, सभी हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर एक स्वर के साथ बोलना होगा कि भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने। और मैं योगी जी के इस जो उन्होंने 1 लाख रुपए की बात कही है, हालांकि मुझे लगता है ये अमाउंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि एक ज़िले में कितनी जगह बेचारे काम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि हमारा हिंदू इतने बढ़िया हैं, हमारे हिंदू भाई सब लोग, कि इसमें और मात्रा बढ़ा के और जगह जगह और अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, हवन करें। और वैसे भी देश में शांति के लिए, देश की उन्नति के लिए यज्ञ पूजा पाठ होने चाहिए। और ये जो आपने अभी बात कही इफ्तार पार्टी, देखिए हमारे यहाँ हिंदुओं की आबादी कितनी है? 70%, ये लोग 30% हैं। तो भारत में जब हम 70% हैं तो हमारा फलाहार की व्यवस्था नहीं होती है। ये 30% है तो इनकी रोज़ा इफ्तार की व्यवस्था होती है। अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक है ही नहीं। अल्पसंख्यक हैं कहाँ से? आपको कहाँ से लगता है अल्पसंख्यक हैं? ये तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, हम कहते हैं हम दो हमारे दो, कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। ये अल्पसंख्यक हैं कहाँ से? आप देखिए इनके परिवार के एक मैंने तो कई जगह सड़कों पर देखा है, एक ही बाइक के ऊपर पति होगा, पत्नी होगी और उसके साथ 6-6 बच्चे बैठे होंगे आगे पीछे लगातार। मैं तो देखा अपनी आंखों से। तो मैं ये अल्पसंख्यक हैं कहाँ से? अल्पसंख्यक पे भी आप रोक लगाओगे? कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की देन है। नहीं, अल्लाह की देन कहाँ से हो सकती है? ये इनके लिए अल्लाह की देन है? ये अल्लाह की देन है क्या इनके लिए? ये इनकी खुद की देन है। इनकी बीवियां प्रताड़ित होती हैं, ये अपनी बीवियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। इनके घर में इनकी पत्नियां सुरक्षित नहीं हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये उनको प्रताड़ित करते हैं। और अगर सच में देखा जाए तो मोदी जी ने जो 3 तलाक का जो किया, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वरना ये लोग तो उन सबको सड़क पे ला देते। इनके यहाँ एक वो होता है क्या वो हलाला है, ये अपनी बहन बेटी अपनी बीवी के साथ हलाला कराते हैं, कहते हैं फिर आओगे मेरे पास। हमारी परंपराओं में भी आप लोग घुस जा रहे हैं, सरकार इंटरफेयर कर रही है, हमारे अपने कानून हैं उनको भी जो है वो सरकार बीच में घुस करके डिस्टर्ब कर रही है। मुसलमानों का भारत के अंदर जीना मुश्किल कर दिया है सरकार ने। अरे जीना इसलिए मुश्किल कर दिया है क्योंकि इन्होंने व्यवस्थाएं गलत कर दी हैं। ये अपनी, आप बताइए, जिस बीवी को आप 3 तलाक देते हो, 3 तलाक के बाद अब जब उसको आपको पुनः अपनाना है तो आप उसको किसी मौलवी के पास भेज दोगे कि जा एक रात को सो के आ। ये है क्या? ये भारत देश है। यहाँ पे हम लोग शांति, यहाँ पे प्रेम, यहाँ श्रद्धा विश्वास का देश है, संस्कृति का देश है। ये लोग संस्कृति के विनाशक हैं। मुसलमान लोग संस्कृति के विनाशक हैं। इट्स ट्रू, ये मानना पड़ेगा। ये हमारे संस्कारों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। पर मदनी साहब तो कहते हैं सबसे पहले इस्लाम ही आया था भारत के अंदर। मदनी को पता है वो कब आए थे? मदनी को खुद नहीं पता कि मैं कब धरती पर आया था। मदनी पहले अपना बता दें, इस्लाम की तो बात बाद में करें। धर्म सिर्फ एक ही है, सत्य सनातन धर्म। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। सबसे पहले सनातन धर्म आया जो लाखों करोड़ों वर्षों का इसका पुराना इतिहास है। यही कहना चाहूँगा, अपने जाग जाओ। अभी से भी मैं मुस्लिम समुदाय से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा बुद्धि को चलाइए और सनातन धर्म के लिए, भगवान के लिए अपने विचार रखिए। आप सोचिए, हमारे यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने हमारे हिंदू ऐसे हैं, मुझे कभी कभी हिंदुओं पे भी गुस्सा आती है, कितने हिंदू ऐसे हैं जो मज़ारों पे जाते हैं, उन्हें अपने देवताओं पे विश्वास नहीं है। आप बताइए। मैं तो उन हिंदुओं को भी ये कहता हूँ, ऐसे हिंदुओं को तो इससे, अगर आपको मज़ार पे जाना है तो आप धर्म परिवर्तन करो, मज़ार पे जाओ, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप हिंदुओं के मज़ारों पे जा रहे हो। आपको अपने भगवान भोलेनाथ पे विश्वास नहीं है, अपने हनुमान जी पे विश्वास नहीं है। हमारे हिंदू को हो क्या गया है? भारत के अंदर कितनी चीज़ें आप देखिए, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। लिविंग रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, किसी दिन आप जाइएगा लिविंग रिलेशनशिप देखिएगा, सबसे ज़्यादा किसी भी होटल में आप चले जाइएगा, मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की मिलेंगी। लव जिहाद जैसा मुद्दा है। 6-6 महीने 7 साल भर साथ रहते हैं और जब उनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, उनकी मन की बातें पूरी नहीं होती हैं, तो उनको क्या कर देते हैं कि भैया अब हमारा कोई तुमसे लेना देना नहीं है। मॉडर्नाइजेशन है देश के अंदर, ग्लोबल होने की कोशिश है पूरी दुनिया। ये ग्लोबल, ये बिल्कुल ये गलत है। जो भारत के अंदर, मैं आपको बता दूं, लिविंग रिलेशनशिप जो भारत के अंदर जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये संस्कृति के खिलाफ है। ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप को, इसको कोई मान्यता नहीं देनी चाहिए। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इसका कोई वजूद ही नहीं है।
उत्तर प्रदेश में वापस आते हुए हमसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि संस्कृति मंत्रालय से जब लगातार सवाल उठे इस फैसले को लेकर के, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पाठ है, रामायण का पाठ, अखंड रामायण का पाठ, दुर्गा सप्तमी का पाठ, ये सिर्फ जो है वो हिंदुत्व को लेकर के नहीं है, ये पूरी दुनिया जो है उसमें एक बड़ा मैसेज जाएगा इससे कि एक एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश है। तो आपको लग रहा है कि इस तरीके के पाठ जो है उससे आयोजन होने से प्रदेश में, देश में एक जो है अच्छी एनर्जी जो है वो जाती है अगर सनातन का इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं? देखिए, हम जो अपने घर में यज्ञ करते हैं ना, तो आप यज्ञ करने के बाद देखिए उस घर के वातावरण बदल जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि सारे मंत्रों के माध्यम से होता है। मंत्र जागृत करते हैं व्यक्ति को और उसकी आत्मा को जागृत करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं। तो जब मंत्रों की ध्वनि जब इतनी गूंजेगी पूरे भारत के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तो आप सोचिए प्रदेश का वातावरण क्या होगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हर हिंदू भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर में रोज़ प्रतिदिन कुछ नहीं तो 10 मिनट यज्ञ जरूर करें। उस यज्ञ करने से आपके घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके अंदर पवित्रता आएगी, शुद्धता आएगी और आप अपने धर्म के प्रति समर्पित हो जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि हमारे धर्मों में, हमारे मंत्रों में कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है। और उसी एनर्जी को लेके आप अपने इस देश को सुंदर और स्वर्णिम और अच्छा और आने वाले हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग भी करेंगे। कई लोग सवाल ये उठाते थे चुनाव के समय से भी, आपने देखा होगा कि एक भगवाधारी जो है वो प्रदेश कैसे चला सकता है, वो व्यवस्था कैसे संभालेगा, 23 करोड़ की जनता है, कैसे चलेगा। तो आपको लगता है कि इतने जो कार्यकाल अभी तक आपने देखा उससे एक बड़ा संदेश चला गया है और उत्तर प्रदेश का मॉडल जो है वो ग्लोबली जो आज प्रमोट हुआ है उससे लगता है आपको एक बड़ा मैसेज है? मैं आपको बताऊं, भगवाधारी ही देश चला सकता है। भले ही आदरणीय मोदी जी सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन वो मन से भी भगवा हैं, आत्मा भी उनकी भगवा है ना। रहा योगी आदित्यनाथ, ये तो है ही भगवा में। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, हर प्रदेश के अंदर एक संत को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अच्छा, एक संत को, एक भगवाधारी पहनने वाले को उत्तर पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं मुख्यमंत्री बना देने चाहिए भगवाधारी को। और आप देखिएगा जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे विश्व में दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ के कार्य पूरे विश्व में दिख रहे हैं, ऐसे ही हर स्टेट का, दिल्ली और कायदे में दिल्ली स्टेट को तो एक भगवाधारी की बहुत आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर तो कायदे में एक भगवा पहनने वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा, तभी दिल्ली का कुछ उद्धार हो सकता है, वरना तो दिल्ली तो डूब गई। दिल्ली तो सर्वनाश की ओर जा रही है। वो तो आदरणीय मोदी जी का विचारों का इतना बढ़िया उनका व्यक्तित्व है, इतना बढ़िया उनका हैंडल है कि वो बेचारी दिल्ली को बचाए हुए हैं, दिल्ली की जनता को बचाए हुए हैं, वरना तो दिल्ली की जनता तो गई। कहते हैं एक हैंडल तो एक योगी आदित्यनाथ के पास भी है जो कह रहे हैं मुसलमानों के घर की ओर ही बुलडोजर चलता है, हिंदुओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इस तरीके का आरोप है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो उपद्रवी हैं, जो हमारे भारत के अंदर गलत काम कर रहे हैं, किसी को ऊपर प्रहार कर रहे हैं, किसी को, आप बताइए कितने मुसलमान रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो गलत नहीं कर रहे हैं? क्या वो सुरक्षित नहीं है? क्या हर एक के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है? क्या इन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में क्या किया? क्या इन्होंने अच्छा किया? उसके घर के परिवार को बर्बाद करके रख दिया। तो ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बुलडोजर की बिल्कुल फेवर में हूँ। जो गलत करेगा उस गलत के साथ गलत करना ही चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब मैं योगी जी के इस बुलडोज़र का जो उन्होंने लिया है, पूरा ट्रेंड यूज किया है, मैं तो चाहता हूं कि ये हमेशा चलता रहे और जो भी देश के ऊपर सनातन के साथ या हमारे किसी भी व्यक्ति हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करे। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे धर्म के ऊपर जो बात उछालते हैं, सनातन के खिलवाड़ करते हैं, हालांकि मुझे बोलना चाहिए, इवन मैं बोल भी देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके एक बुलडोजर स्वामी प्रसाद के घर पे भी चल जाए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो व्यक्ति राम का नहीं वो किसी का नहीं। एक लास्ट संदेश छोटा सा बस उन लोगों के लिए जो देश के अंदर पिछली बार भी रामनवमी का जब जुलूस निकला था तो पत्थरबाजी हुई थी, तो आपको लगता है कि इस बार कोई कोशिश उत्तर प्रदेश में होगी इस तरीके की जो पिछली बार माहौल बनाने की कोशिश की थी? देखिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे योगी बाबा बैठे हैं और जब तक योगी बाबा बैठे हैं तब तक यहाँ पे कोई दंगा किसी प्रकार का नहीं होगा। और
ये जो ऊंचे पजामे वाले हैं, टोपी लगाने वाले, ये भी समझ गए, इनको भी डर हो गया है कि अगर हमने कुछ उथल पुथल की, हमने कुछ भी इस प्रकार की घटना करी, कोई पत्थरबाजी करी, तो बाबा हमारे घर की तरफ बुलडोज़र घुमा देंगे। तो वो लोग डरे हुए भी हैं और डर के आगे जीत है ना। तो इन लोगों को समझना चाहिए। और मैंने तो आपके माध्यम से बोल ही दिया, आपके चैनल के माध्यम से, कि भैया प्रदेश, भारत में जितने भी प्रदेश हैं, कृपया करके हर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है भगवाधारी को बना दीजिए। आप देखिए, भारत 2024 की तो बात अलग है, अभी 2023 में ही पूरा भारत भगवा में हो जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और बनने भी वाला है और हम सब लोग उसी संकल्प की ओर हैं और सभी सनातनी उसकी ओर हैं। आप ये बताइए, जब उन्होंने उनके जिनको ये मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या क्या बोलते हैं, जब उनका नाम लेते, जिनको आप मानते हो, आप उन्हीं के घर में आग लगा रहे हो, उन्हीं के वंशजों पे आप ये कर रहे हो, तो आप हो किसके? आप अपनों के ही नहीं हो तो हमारे कैसे हो सकते हो? ये कभी भी नहीं हमारे हो सकते, ये हमारे हैं ही नहीं। ये कौम ही ऐसी है जो पीठ पीछे से बार करती है। सामने आके बात करो ना। कह रहे गजवा हिंद बनेगा 47 तक। गजवा हिंद का सपना देखना छोड़ दें और जो गजवा हिंद की बात करते हैं ना, उनको कहना, थोड़ा ये जो भगवा पहनने वाले हैं ना, थोड़ा भगवा वाले के सामने आँख में लाके तो देख लो। गजवा हिंद की तो बात छोड़ दें। गजवा हिंद वालों को ये नहीं पता कि ये सनातन संस्कृति, हिंदू जो वर्ड है, ये सनातन संस्कृति हमारी पहचान है और सनातन पे कभी कोई प्रहार नहीं कर सकता। शिवाजी यहाँ पैदा हुए हैं, आपको पता है? शिवाजी जैसे संत, महाराणा प्रताप जैसे व्यक्ति इस भारत में पैदा हुए हैं। तो ये देश, आपको लगता है कि गजवा हिंद बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और ये अपने सपने देखना छोड़ दें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ भी देखते रहो। सन 47 बोलो, चाहे 48 बोलो, 50 बोलो, बस एक बार की देरी है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसके बाद ये लोग सपना देखना छोड़ देंगे। देखिए 56 देश हमारे विश्व के अंदर मुसलमानों के हैं। कितने? 56 इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमारे पास हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी कहते थे नेपाल को, लेकिन अब नेपाल भी नहीं रहा। इन्होंने, ये अल्पसंख्यक हैं कहाँ से? ये तो वहाँ भी बस गए जाके, और हम अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये भारत को जितना जल्दी होगा हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आप जैसे ही लोग हमारी सपोर्ट करेंगे, इसको बनवाएंगे, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये हिंदू नववर्ष पे एक सनातन समाज के जुड़े हुए लोगों के लिए लास्ट मैसेज। मैं हिंदू नववर्ष पे सभी को बधाई देना चाहता हूं कि मेरे श्री हनुमान जी महाराज सबके घर में खुशियां लाएं। आप लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से रहें और सिर्फ रोज़ 9 दिन अब आपको एक ही बात करनी है, माँ भगवती से यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, हमारे परिवार को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, हम पे अपनी कृपा बरसाइए और जितना जल्दी हो सके माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, हे माँ, कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसी संकल्प के साथ ये 9 दिन के व्रत भी रखने हैं और पूरा देश भगवामय होना चाहिए आने वाले समय में। ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी जो सूर्य है जब सुबह को निकलता है तो भगवामय हो जाता है, प्रकृति बताती है, पूरा भगवामय कर देता है, और जब शाम को छिपता है तो भी भगवामय कर देता है। तो ये प्रकृति हमको इंडिकेट कर रही है कि ये भारत भगवामय है, ये पूरा विश्व भगवामय है, तो क्यों नहीं भगवामय होना चाहिए? इसलिए बहुत जल्दी भगवामय होगा और भारत प्रकृति के उस आज्ञा को मानते हुए, उस सूर्य देव की उस प्रार्थना को मानते हुए बहुत जल्दी उस प्रकृति के आदेश अनुसार भारत भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम सवालों के बेहद बेबाकी से जवाब दिए महाराज जी ने और एक बड़ा संदेश दिया। एक नया संकल्प जो है वो तमाम हिंदू समाज के लोग लेंगे और ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।